सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। कल हमने पाठ पढ़ा था मायावी सरोवर। मायावी सरोवर में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से पांडव प्यास से व्याकुल हो जाते हैं। सबसे पहले नकुल जाता है और वह अपनी प्यास पर काबू नहीं रख पाता और यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही पानी पी लेता है और वह वहां पर बेहोश होता है। ऐसे ही प्रतिक्रिया सहदेव, अर्जुन और भीम के साथ भी होती है। और तब जब चारों वहां पर बिना प्रश्न दिए, यक्ष के बिना प्रश्नों के उत्तर दिए ही पानी पी लेते हैं और वहीं पर बेहोश से होकर मरे से पड़े हुए हैं, तब युधिष्ठिर को चिंता होती है कि चारों कहाँ गए, कहीं रास्ता तो नहीं भटक गए या किसी के साथ दुर्घटना हो गई। तो ऐसा सोचकर वह स्वयं सरोवर के पास जाने का विचार करते हैं। तो वहां जाकर वह क्या देखते हैं कि उसके चारों भाई मृत जैसी अवस्था में पड़े हुए हैं और वह देखते हैं, लेकिन वह भी अपनी प्यास पर काबू नहीं रख पाता। वह सोचता है कि पहले मैं क्या करता हूँ, पानी पी लेता हूँ, फिर इनके बारे में सोचूंगा। लेकिन जैसे ही वह पानी पीने का प्रयास करते हैं तो उन्हें भी ऐसी ही आवाज सुनाई देती है। तब वह अपनी प्यास को काबू में रखकर उस यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं। तो इस पाठ में जब युधिष्ठिर सरोवर से पानी पीना चाहता था तो उसे भी ऐसी ही आवाज आती है जैसे उसके भाइयों को सुनाई दी थी। वह अपनी प्यास को रोककर उसके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो जाता है। तो बच्चों चलो अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास जा पहुंचे जिसका जल पीकर उसके चारों भाई मृत से पड़े हुए थे। कि युधिष्ठिर ने भी सोचा कि ये क्या है, विषैला जल है, तो उसी के पास उसके भाई पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े और असहाय शोक के कारण उसकी आंखों से आंसू बह चले। कि वह क्या थे, असहाय थे कि कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और दुखी हो गए और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर यूं विलाप करने के बाद युधिष्ठिर ने जरा ध्यान से भाइयों के शरीरों को देखा और अपने आप से कहने लगे कि उसने उनके शरीरों को देखा कि वहां पर न तो कोई चोट का निशान था, न किसी काटने का निशान था। तो वह हैरान हो गई और अपने आप पे बात करने लगे, यह तो कोई मायाजाल सा लगता है। आसपास जमीन पर किसी शत्रु के पांव के निशान भी तो नजर नहीं आ रहे हैं। हो सकता है कि यह भी दुर्योधन का ही कोई षड्यंत्र हो। संभव है पानी में विष मिला हो। कि उसने देखा कि यह तो कोई मायाजाल सा लगता है, कि जैसे किसी ने जादू करके उनको फंसा लिया है और आसपास किसी शत्रु के पैरों के निशान भी नहीं दिखाई दे रहे। शायद ये क्या है, दुर्योधन की ही कोई चाल हो सकती है, क्योंकि दुर्योधन बार बार उन्हें मारने का प्रयास करता है। तो जरूर यह कोई दुर्योधन का ही षड्यंत्र है और मुझे लगता है कि पानी में विष मिला हुआ था। सोचते सोचते युधिष्ठिर भी प्यास से प्रेरित होकर तालाब में उतरने लगे। इतने में ही यही वाणी सुनाई दी। युधिष्ठिर ने ताड़ लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। कि ये अब क्या हो गया, जब वो प्यास के बारे में सोचने लगे तो उनकी प्यास ने उसको पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया। और यह सोचते सोचते उन्होंने क्या किया, पानी पीने के लिए गए। और जैसे ही वो पानी पीने के लिए गए तो उनके सामने जैसे ही उन्होंने पानी पीने की सोची तो तभी उन्हें भी यह आवाज सुनाई दी और युधिष्ठिर ने ताड़ लिया यानी जान लिया कि कोई यक्ष बोल रहा है। उन्होंने बात मान ली और बोले, आप प्रश्न कर सकते हैं। कि जब उसने कहा कि मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना तुम पानी नहीं पी सकते, तो तब युधिष्ठिर ने उसे कहा कि ठीक है, आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। यक्ष ने कई प्रश्न किए जिनके उत्तर युधिष्ठिर ने दिए। कि यक्ष ने उससे कई प्रश्न पूछे और वो प्रश्न क्या क्या थे हम आगे पढ़ेंगे। प्रश्न 1, मनुष्य का साथ कौन देता है। कि उसने प्रश्न पूछा कि मनुष्य जो इस संसार में है उसका साथ देने के लिए कौन उसके साथ रहता है। धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। धैर्य यानी कि हमें हर समय परिस्थिति कैसी भी हो, हमें धैर्य से काम करना चाहिए, संतोषजनक विचार उत्पन्न करने चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा, कौन सा शास्त्र विद्या है जिसका अध्ययन करके मनुष्य बुद्धिमान बनता है। कि ऐसी कौन सी विद्या है, ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसको पढ़कर मनुष्य क्या बन सकता है, बुद्धिमान। कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है, महान लोगों की संगति से ही मनुष्य बुद्धिमान बनता है। कि उसने कहा कि मेरे अनुसार कोई भी शास्त्र ऐसा नहीं है जिसको पढ़कर मनुष्य क्या हो जाएगा, बुद्धिमान। अब अगर आप सोचो कि किसी ने अधिक शिक्षा प्राप्त कर ली है, अधिक से अधिक डिग्रियां प्राप्त कर ली है, तो क्या वह बुद्धिमान बन जाएगा, नहीं बन सकता।
तो मनुष्य जो है, बुद्धिमान मनुष्य है, अच्छे मनुष्य है, उसके साथ रहकर हम बुद्धिमान बन सकते हैं। भूमि से भारी क्या चीज है, कि उसने कहा, आपने भी देखा होगा कि जो पृथ्वी है सबसे भारी है, तो इससे भारी क्या है? संतान को कोख में धारण करने वाली माता भूमि से भी भारी होती है, क्योंकि एक मनुष्य को जन्म देने वाली माता 9 महीने तक अपने बच्चे को पेट में रखती है, तो उसके लिए सबसे अधिक भारी क्या होती है? वो माता की कोख होती है। आकाश से भी ऊंचा कौन होता है, कि हम जो आसमान है इससे ऊंचा कौन है? पिता। पिता का जो सम्मान है वह सबसे ऊंचा होता है। हवा से भी तेज चलने वाला कौन है? फिर यह पूछता है कि हवा से तेज चलने वाला, क्योंकि क्या है? हमारा मन है। और अगर हम मन में सोच ले, एक बार तो हम ये सोच लेते कि चलो मैं अमेरिका में हूँ, तो अमेरिका की बातें सोचने लगते हैं, तो हवा तो इतनी जल्दी नहीं पहुंच सकती, तो हमारा मन अमेरिका पहुंच गया। घास से भी तुच्छ कौन सी चीज है, कि घास को क्या माना जाता है? तुच्छ। तुच्छ यानी नीचे वाले दर्जे की, जो कहीं भी यूजफुल नहीं होती। तो उसने कहा है कि घास से भी तुच्छ चीज, नीच चीज, सबसे जो किसी काम नहीं आती, वो होती है चिंता। चिंता, देखो अगर हमें किसी बात की चिंता हो जाती है तो हम मन दुखी रहने लग जाते हैं, और चिंता करने से क्या होता? कुछ नहीं होता। हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, सही होगा या गलत होगा, ठीक है, अगर हमारे पास सॉल्यूशन है तो ठीक है, नहीं है तो हमें दोबारा उस बारे में सोचना चाहिए। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है, कि विदेश में जो जा रहा है, कोई भी व्यक्ति है जो विदेश में जा रहा है, उसका साथी कौन है? उसने कहा विद्या। विद्या ही जो क्या होती है, आगे जाकर उसे सम्मान दिलाती है। घर में ही रहने वाले का कौन साथी होता है, कि घर में कोई व्यक्ति रह रहा है, उसका साथी कौन है? तो पत्नी उसकी जो क्या होती है? सच्ची साथी होती है। मरणासन वृद्ध का मित्र कौन होता है? मरणासन यानी मरने के बिल्कुल समीप है, जो मरने वाला है, वृद्ध व्यक्ति है, उसका सच्चा मित्र कौन होता है? दान, क्योंकि वही मृत्यु के बाद अकेले चलने वाले जीव के साथ साथ चलता है, कि उसके अनुसार दान एक ऐसी चीज है कि जो मरने वाले व्यक्ति के बाद में भी चलती रहती है, उसकी मृत्यु के बाद जीवन भर चलता रहता है। बर्तनों में सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है, कि उसने प्रश्न पूछा कि जो हमारे बर्तन होते हैं उसमें सबसे बड़ा बर्तन कौन सा है? भूमि ही सबसे बड़ा बर्तन है जिसमें सब कुछ समा सकता है। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि भूमि जो है इस विश्व का सबसे बड़ा बर्तन है, और इसमें क्या हो सकता है? सारी चीजें समा सकती हैं। सुख क्या है? सुख वह चीज है जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है। कि सुख क्या है, कि उसने कहा कि तुम वनवास में रह रहे हो, क्या तुम सुखी हो? सुख क्या है? उसने कहा कि जो शील और सच्चरित्रता पर स्थित है, यानी कि शालीनता पर, अच्छे चरित्र पर, अच्छे विचारों से प्रेरित है, वही सच्चा सुख है। किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय बनता है, कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी चीज है जिसको छोड़कर मनुष्य सभी का प्रिय बन सकता है, सभी से दुलारा बन सकता है? तो उसका उत्तर है अहम भाव के छूट जाने पर। अहम भाव यानी अहंकार, घमंड। जब हम अपना घमंड छोड़ देते हैं, तो घमंड के छोड़ देने पर क्या है? मनुष्य सभी का अच्छा मित्र बन सकता है। किसी चीज के खो जाने से दुख नहीं होता, कि हमने ऐसी कौन सी चीज है जो खो दी है, तो उसे हमें दुख नहीं होता। क्रोध के खो जाने से, अगर हम अपना गुस्सा गुम कर दे, क्रोध हमारा खत्म हो जाए, तो हमें कोई भी दुख या कोई भी नुकसान नहीं होता। किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी बन सकता है, कि मनुष्य ऐसी कौन सी चीज खो दे तो वह धनी बन सकता है? लालच को, यानी कि जो हम लालची भाव रखते हैं अपने अंदर अधिक से अधिक वस्तु प्राप्त करने का। जैसे दुर्योधन को क्या था? लालच हो गया था, तो लालच के कारण उसने अपना सारा राज्य खो दिया। संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात क्या है, कि जो ये संसार है इसमें सबसे बड़े आश्चर्य की बात, हैरान कर देने वाली बात क्या है? हर रोज आंखों के सामने कितने ही प्राणियों को मृत्यु के मुंह में जाते देखकर भी बचे हुए प्राणी जो यह चाहते हैं कि हम अमर रहे, यही महान आश्चर्य की बात है। कि युधिष्ठिर ने उसका उत्तर देते हुए कहा कि इस संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि हम हर रोज कितने प्राणियों को मौत के मुंह में जाते देखते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि मृत्यु अटल है, सत्य है, लेकिन फिर भी जो जीवित प्राणी है लालच में फंसे हुए हैं और अपने जीवन को खराब कर देते हैं, और यह सोचते हैं कि हम तो अमर है। और संसार में सबसे बड़े आश्चर्य की बात भी यही है। इसी प्रकार यक्ष ने कई अन्य प्रश्न भी किए और युधिष्ठिर ने उन सबके ठीक ठीक उत्तर दिए। अंत में यक्ष बोला, राजन, मैं तुम्हारे मृत भाइयों में से एक को जीवित कर सकता हूँ, तुम जिसको भी चाहो वह जीवित हो जाएगा।
इस प्रकार यक्ष ने उससे और अधिक प्रश्न पूछे और सभी प्रश्नों के उत्तर युधिष्ठिर ने ठीक ठीक दिए। और तब यक्ष ने उसे कहा कि ठीक है राजा, मैं तुम्हारे इन चारों भाइयों में से एक भाई को ही जीवित कर सकता हूँ। अब तुम बताओ कि उस एक को किसको मैं जीवित करूं। युधिष्ठिर ने इस प्रकार पल भर सोचा कि किसे जीवित कराऊं। थोड़ी देर रुककर बोले, मेरा छोटा भाई नकुल जी उठे। कि युधिष्ठिर ने थोड़ी देर तो सोचा और फिर सोचा कि किसको जीवित कराने के लिए मैं उसे कहूं। तो थोड़ी देर बाद उसने सोचकर कहा कि तुम नकुल को जीवित कर दो। युधिष्ठिर के इस प्रकार बोलते ही यक्ष ने सामने प्रकट होकर पूछा, युधिष्ठिर, 10,000 हाथियों के बल वाले भीमसेन को छोड़कर तुमने नकुल को जीवित करवाना क्यों ठीक समझा। तब यक्ष उसके सामने उपस्थित हो गया और उसने उसे कहा कि जिस भाई में 10,000 हाथियों का बल है, तुमने उसको तो जीवित कराना उचित नहीं समझा और नकुल को जीवित कराना उचित क्यों समझा, मुझे बताओ। युधिष्ठिर ने कहा, यक्षराज, मैंने जो नकुल को जीवित करवाना चाहा वह सिर्फ इसी कारण से कि मेरे पिता की 2 रानियों में से माता कुंती का बचा हुआ एक पुत्र तो मैं हूँ। मैं चाहता हूँ कि माता माद्री का भी एक पुत्र जीवित उठे, जिससे हिसाब बराबर हो जाए। अतः आप कृपा करके नकुल को जीवित कर दे। तब युधिष्ठिर ने कहा कि हे यक्षराज, क्योंकि मेरे पिता की क्या थी, 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। कुंती के नाम पर मैं पुत्र युधिष्ठिर जीवित हूँ और मैं चाहता हूँ कि माद्री का भी एक पुत्र जीवित रहे और इसलिए मैंने नकुल को जीवित करना चाहा। पक्षपात से रहित मेरे प्यारे पुत्र, तुम्हारे चारों भाई ही जी उठे। यक्ष ने वर दिया। पक्षपात यानी कि अपना किसी प्रकार का पक्ष न लेकर, अपने भाइयों का किसी प्रकार से पक्ष न लेकर तुम मेरे प्यारे पुत्र बन गए हो, इसलिए मैं तुम्हारे चारों भाइयों को जीवित कर देता हूँ, ऐसा उसने वर दिया। उन्होंने युधिष्ठिर के सद्गुणों से मोहित होकर उन्हें छाती से लगा लिया और आशीर्वाद देते हुए कहा कि युधिष्ठिर के प्रश्नों से के उत्तर देने पर वह क्या हो गई, खुश हो गए और उसने उसे अपने गले से लगा लिया और कहा, 12 वर्ष के वनवास की अवधि पूरी होने में अब थोड़े ही दिन बाकी रह गए हैं। 12 मास तक जो तुम्हें अज्ञातवास करना है वह भी सफलता पूर्वक पूरा हो जाएगा। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को कोई भी नहीं पहचान सकेगा। तुम अपनी प्रतिज्ञा सफलता के साथ पूरी करोगे। इतना कहकर धर्मदेव अंतर्ध्यान हो गए। कि वह यक्ष था जो वो धर्मदेव थे और उन्होंने उसे गले से लगा लिया और कहा कि तुम्हारे 12 वर्ष की जो अवधि है वो पूरी होने वाली है, लेकिन जो तुम्हारा अज्ञातवास का वर्ष है वह भी सफलता से पूरा होगा। तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा और तुम्हारी सफलता के लिए मैं क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। और इतना कहकर धर्मदेव क्या हो गए, अंतर्ध्यान हो गए, यानी विलीन हो गए और दिखाई नहीं दिए। वनवास की कठिनाइयां पांडवों ने धीरज के साथ झेल ली। कि वनवास में जो जो भी कठिनाइयां आई तो उनको पांडवों ने क्या किया, धीरज से झेल लिया, धैर्य रखकर, संतोष रखकर। अर्जुन इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त करके वापस आ गया। कि अर्जुन ने वहां पर क्या की, तपस्या की और इंद्रदेव से दिव्यास्त्र प्राप्त कर लिए। भीमसेन ने भी सुगंधित फूलों वाले सरोवर के पास हनुमान से भेंट कर ली थी और उनका आलिंगन प्राप्त करके 10 गुना अधिक शक्तिशाली हो गया था। तो देखो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वहां पर क्या होता है, हनुमान की भेंट भीम से हो जाती है और जैसे ही वह उसका आलिंगन यानी कि उससे गले से मिलते हैं तो उसकी शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मायावी सरोवर के पास युधिष्ठिर ने स्वयं धर्मदेव के दर्शन किए और उनके गले मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर लिया था। और साथ साथ युधिष्ठिर ने भी क्या किया था, सरोवर के पास धर्मदेव से मिला था और उससे क्या कर लिया था, उससे भी वरदान प्राप्त कर लिया था। वनवास की अवधि पूरी होने पर युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों की अनुमति लेकर उन्हें और अपने परिवार के अन्य लोगों से कहा कि वे नगर को लौट जाए। कि अब युधिष्ठिर ने जैसे ही 12 वर्ष पूरे हुए तो ब्राह्मणों से और अपने नगर के जो साथी उसके साथ रह रहे थे उनसे विदा ली और कहा कि तुम नगर में लौट जाओ। युधिष्ठिर की बात मानकर सब लोग नगर लौट आए और यह खबर उड़ गई कि पांडव हम लोगों को आधी रात में सोया हुआ छोड़कर न जाने कहां चले गए। कि और उन्होंने यह खबर फैला दी कि जब हम सो रहे थे तो आधी रात में पांडव क्या हो गए, हमें वहां सोता हुआ छोड़कर कहीं चले गए हैं। यह सुनकर लोगों को बड़ा दुख हुआ। इधर पांडव वन में एकांत स्थान में बैठकर आगे के कार्यक्रम पर सोच विचार करने लगे।
युधिष्ठिर ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन बताओ कि यह 13वां वर्ष किस देश में और किस तरह बिताया जाए। लेकिन अब उन्हें क्या करना था, अज्ञातवास करना था। अज्ञातवास मैंने पहले भी आपको बताया है कि अज्ञातवास जिसमें उनको कोई भी पहचान न सके। तो उन्होंने एक स्थान पर मिलकर बैठकर इस बात पर सोच विचार किया कि हमें किस देश में जाना चाहिए और किस प्रकार से हम इस समय को बिता सकते हैं। अर्जुन ने जवाब दिया, महाराज इसमें संदेह नहीं कि हम 12 महीने बड़ी सुगमता के साथ इस प्रकार बिता सकेंगे कि जिसमें किसी भी को भी हमारा असली परिचय प्राप्त न हो सके। कि उसने कहा कि अब ये जो 12 महीने हैं, 1 वर्ष का जो समय है, हमें इसे बड़ी सुगमता से नहीं बिता सकते। सुगमता यानी आसानी से नहीं बिता सकते, क्योंकि जो हमारा असल का जो परिचय है, जो हमारा रियल जो वेशभूषा है, हमारा नाम है, उसको हमें छिपाना बहुत ही मुश्किल है। अच्छा यही होगा कि हम सब एक साथ ही रहें, कि हमारे लिए यह अच्छा है कि हम सब एक साथ ही रहें। कौरवों के देश के आसपास पांचाल, मत्स्य, वैदही, बाल्हिक, दर्शान, सूरसेन, मगध आदि कितने ही देश हैं। इसमें से आप जिसे पसंद करें वहीं जाकर रह सकेंगे। कि कौरवों के आसपास के जो देश हैं, हमें वहीं उन देश में से किसी एक देश को छांट लेना चाहिए और उसमें रहना चाहिए। लेकिन शर्त यह है कि हम सभी एक साथ रहेंगे। इस देश के यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा कि मत्स्य देश में जाकर रहना ठीक होगा। इस देश के अधीश राजा विराट है। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। मेरी तो ऐसी ही राय है, आगे आप जो उचित समझे। तब अर्जुन ने कहा कि मत्स्य जो देश है, मुझे लगता है कि हमें वहीं पर जाकर रहना चाहिए। विराट नगर बहुत ही सुंदर और समृद्ध है। सुंदर भी है और समृद्ध, यानी कि सब तरह की सुविधाएं हैं वहां पर। मेरी तो राय है कि हमें, आगे आप जो उचित समझे, मेरी राय के अनुसार हमें मत्स्य देश में रहना चाहिए और वहां पर रहकर हम अपने आप को छिपा सकते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, मत्स्याधिपति राजा विराट बड़े शक्ति संपन्न है। दुर्योधन की बातों में भी वह आने वाले नहीं है, अतः राजा विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। तब युधिष्ठिर ने कहा कि मत्स्याधिपति, मत्स्य देश के राजा, मत्स्य देश का जो राजा है विराट है, उसका नाम विराट है। ठीक है, विराट यानी वैसे तो विशाल भी होता है, तो उसका नाम विराट है। तो वह क्या है, शक्ति संपन्न है, शक्ति से भी संपन्न है और शक्तिशाली है और दुर्योधन की बातों में आने वाला भी नहीं लगता। अतः विराट के यहाँ छिपकर रहा जाए। तो अब हम यही अपनी बात बनाते हैं और विराट मत्स्य देश का जो राजा है विराट है, हम उसके यहाँ पर छिपकर रहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर क्या करते हैं, पांडव अपना रूप बदलकर राजा विराट के वहां पर रहने लग जाते हैं। इसके बारे में हम अगले पाठ में पढ़ेंगे कि किस प्रकार कौन कौन किस किस का रूप ले लेते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।